हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक जो कि पास एडजस्टमेंट, रिडक्शन एंड द करेक्शन ऑफ एरर्स। गलतियों को ढूंढेंगे और उन गलतियों को सुधारेंगे पास एडजस्टमेंट करके स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा स्टूडेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी थोड़ा सा थ्योरी के बारे में जान लें स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पूरे साल भर अकाउंट्स जो भी हमारी लेन देन होती है, ट्रांजैक्शन होती है, उन सब का हमारी पार्टनरशिप में जो अकाउंटेंट होता है वो इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। तो जो पार्टनरशिप डीड में रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं, उन रूल्स रेगुलेशन में से कुछ मिस्टेक कर देता है अकाउंटेंट। जैसे कि डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और गलती से अकाउंटेंट भूल जाता है, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता है पार्टनर्स को। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट मिस्टेक्स जो कि अकाउंटेंट के द्वारा हो जाती हैं, तो उन मिस्टेक्स को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। जैसे कि 11th क्लास में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्टडी किया था स्टूडेंट, लगभग थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता चैप्टर है, टॉपिक है ये। तो हम यहाँ पे जो भी हमारे अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो मिस्टेक की गई है उसके द्वारा, उस मिस्टेक को हम लोग पास एडजस्टमेंट एंट्री करके रेक्टिफाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो किस तरह की हमारा अकाउंटेंट मिस्टेक करता है स्टूडेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कुछ हमारे एरर्स होते हैं रूटीन बेसिस पे बाय मिस्टेक। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग ऑल्दो देयर वर प्रोविजन फॉर सच इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप डीड। कई बार ऐसा होता है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होता है, लेकिन बाय मिस्टेक अकाउंटेंट के द्वारा वो इनको भूल जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाते हैं कुछ मिस्टेक के कारण, जैसे कि भूल जाना या फिर काम में इतना बिजी रहता है अकाउंटेंट उसको याद ना रहा हो। तो इस तरह की मिस्टेक हो सकती हैं स्टूडेंट्स बुक ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स एट रॉन्ग रेट। जैसा कि कुछ दूसरी मिस्टेक बताना चाहूँगा आपको। मान लो डीड में लिखा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर्स को और अकाउंटेंट ने गलती से 10 की बजाय 9 दे दिया, 9% इंटरेस्ट अलाउ कर दिया पार्टनर्स को। यहाँ भी मिस्टेक होगी स्टूडेंट। या फिर इसका रिवर्स हो सकता है, हमने कम दिया ज़्यादा दे दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो अदर देन मेंशन इन द डीड। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट जो हमें दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना होता है पार्टनर्स में, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, या फिर पार्टनर्स में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है 1:1 रेशो में, लेकिन हमें गलती से दूसरे रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग पार्टनर्स को सैलरी देनी होती है, डीड में लिखा है पार्टनर को सैलरी देना है, लेकिन बाय मिस्टेक हम भूल जाते हैं पार्टनर को सैलरी नहीं दे पाते हैं। या फिर पार्टनर्स को कमीशन देना होता है स्टूडेंट और कमीशन हम भूल जाते हैं पार्टनर्स को देना, या फिर कई बार गलती से दे देते हैं, डीड में नहीं लिखा है फिर भी हमने दे दिया। तो इस तरह की जो मिस्टेक होती हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री कर जाती है उसके लिए। तो इन गलतियों को सुधारा जा सकता है स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम एक पास एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे जिससे हमारी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के दौरान कई बार हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। तो कैपिटल एट द एंड हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि इसका फॉर्मूला स्टूडेंट है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इन द बिगिनिंग, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। तो किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल एट द एंड लिखेंगे स्टूडेंट्स पार्टनर्स की, 2 हो तो दोनों की लिखेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, 3 हो तो 3 कॉलम बनेंगे स्टूडेंट। ऐड कर देंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी लॉस हुआ था उसको ऐड कर देंगे पार्टनर्स में, साथ में ड्राइंग ऐड कर दी जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो चीज़ हमने लेस कर दी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जो चीज़ हमने लेस की थी उनको ऐड करेंगे और जो क्रेडिट में ऐड किया था उसको लेस कर देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, और माइनस कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट जो क्रेडिट में आता है कैपिटल अकाउंट के। एडिशनल कैपिटल अगर क्वेश्चन में दी है
तो उसको भी लेस कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। कैपिटल इन द बिगिनिंग आपकी निकल जाएगी। इससे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना होगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आता है। उसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, और इनको स्टूडेंट लेस किया जाएगा। इसके अलावा एडिशन कैपिटल विड्रॉन हो तो उसको ऐड किया जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी स्टूडेंट, और ओपनिंग कैपिटल पे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। इसके स्टूडेंट पास एडजस्टमेंट को आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। इसमें आपको याद रखना है कि एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, व्हाट शुड बी गिवन, व्हाट शुड हैव बी गिवन। हमने क्या पार्टनर्स को दे दिया और हमें क्या पार्टनर को देना है। जो चीज़ पार्टनर को देना है वो प्लस होगी, दैट मीन्स क्रेडिट होगी, और जो पार्टनर को मिल चुका है वो डेबिट होगी, दैट इज माइनस होगी। आपको एक सीधा सा फार्मूला याद रखना है पास एडजस्टमेंट में। जो पार्टनर को मिल चुका है वो माइनस करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर को मिलना चाहिए वो क्रेडिट करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। और जो पार्टनर को मिल रहा है, जो पार्टनर को मिलना चाहिए या मिल रहा है, वो पार्टनर की इनकम है। अगर हम सोचें तो पार्टनर को जो मिलेगा वो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है। और जो पार्टनर से लिया जा रहा है, पार्टनर का वो एक्सपेंसेस है और फर्म के लिए वो इनकम है। तो ये पॉइंट आपको इन क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान रखना है स्टूडेंट। जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका आपको वर्किंग नोट बना के सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है, और एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब यहाँ पर यही कि स्टूडेंट अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो जो कि आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं फॉर्मूला, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज डेबिट। कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग। तो पार्टनर्स हमारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं रिया, मोना एंड निशा। शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। 3 पार्टनर हैं, रेशो है 3:1। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टली। पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है स्टूडेंट्स। दिस प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली। गलती से अकाउंटेंट के द्वारा इन तीनों साल के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, इक्वली बांट दिया गया था पार्टनर्स में फॉर ऑल द 3 ईयर। पिछले 3 साल में 3 सालों के प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया पार्टनर्स में। इट इज नाउ डिसाइड टू करेक्ट द एरर्स। अब ये डिसाइड किया गया कि इस गलती को सुधारा जाए। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम। अब आपको एक नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है इस चीज़ के लिए, जो कि गलती आपकी सुधर जाए। स्टूडेंट सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आप लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, पिछले 3 साल को ऐड कर देंगे, जो कि आपका आएगा स्टूडेंट 3,30,000, 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, और साथ में एक हेडिंग डालेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक टेबल बनेगी स्टूडेंट जिसमें आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन पार्टनर का नाम रिया, देन मोहन, देन निशा। देयर आर 3 पार्टनर, रिया, मोहन, निशा। अब हमारी एडजस्टमेंट इसमें होगी स्टूडेंट्स, जो पार्टनर्स को गलती से मिल चुका है, मैंने कहा था उसको डेबिट कर देंगे या फिर लेस कर देंगे। तो आप लिखेंगे लेस प्रॉफिट फॉर 3 ईयर ऑलरेडी क्रेडिटेड इक्वली। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट पार्टनर्स को हमने गलती से इक्वली बांट दिया गया था, समझ लीजिए उसको हमने गलती से दे दिया था, उसको वापस लेंगे तो फर्म को होगा प्रॉफिट, पार्टनर को होगा लॉस। तो इसलिए पार्टनर्स में माइनस में दिखा जाएगा लेस प्रॉफिट फॉर 3 ईयर ऑलरेडी क्रेडिटेड इक्वली। तो स्टूडेंट्स पिछले 3 साल का प्रॉफिट जो टोटल किया था उसको बांटेंगे अगर तीनों पार्टनर में, तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 आएगा। आप हो सकता है एक कॉलम और बना सकते हैं फर्म का, उसमें आप लिखेंगे प्लस में 3,30,000। तो नेसेसरी नहीं है, अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा कि इसमें एक कॉलम पार्टनर फर्म का भी बनेगा। तो स्टूडेंट जो हमने गलती से पार्टनर्स को दे दिया था, अब उसको माइनस करेंगे इक्वली जो भी रेशो में दिया है, और जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए, पार्टनर्स को ये 3 साल का प्रॉफिट 3:1 रेशो में मिलना चाहिए स्टूडेंट। तो हम लोग 3,30,000 को 3:5 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:5 में। तो 3:5 में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आएगा
सॉरी, रिया का 165, मोहन का 1,10,000, निशा का 55,000। इसको लिखेंगे ऐड, क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ऐड अ प्रॉफिट फॉर 3 ईयर टू बी क्रेडिट इन द रेशो ऑफ 3:1। और जो फर्म का कॉलम अगर आप बनाना चाहते हैं उसमें आप इसको लिखेंगे प्लस में 3 लाख। अब बताना चाहूँगा स्टूडेंट 1,65,000 कैसे आया। 3,30,000 इंटू 3/6, देन मोहन का जो शेयर निकला 1,10,000, 3,30,000 इंटू 2/6, निशा का जो निकला है स्टूडेंट 3,30,000 इंटू 1/6। तो ये पार्टनर्स को मिलेगा जो हम ऐड कर रहे हैं, और जो हमने माइनस किया उनसे वापस लिया है। तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा आपको। रिया को 1,65,000 मिलेगा और रिया से रिटर्न लिया जाएगा 1,10,000, तो नेट रिया को 55,000 मिलेंगे। मोहन का कोई बैलेंस नहीं बन रहा, ना मोहन को मिलेगा ना मोहन से रिटर्न लिया जाएगा, क्योंकि इसका माइनस प्लस इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 0। और निशा को हम दे चुके थे 1,10,000 और निशा को मिलना है 55,000, तो निशा पैसा वापस करेगी 55,000 स्टूडेंट्स। तो इसकी एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट एडजस्टमेंट एंट्री, एक टेबल बनेगी आपकी परफॉर्मा एडजस्टमेंट एंट्री का। तो स्टूडेंट्स हमारा नेट एडजस्टमेंट एंट्री निकल चुकी है। रिया के इसमें +55, निशा के इसमें -55। तो आप एक जनरल एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि निशा का माइनस में आया है और निशा पैसा वापस करेगी क्योंकि उसको ज़्यादा मिल गया था। 55,000 उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और रिया की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रिया को इतना मिलना चाहिए 55,000 और ज़्यादा। तो टू रियाज कैपिटल अकाउंट कैपिटल इंक्रीज, निशास कैपिटल अकाउंट कैपिटल डिक्रीज, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट 4 मार्क्स का आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, P and Q वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। स्टूडेंट दो पार्टनर हैं P और Q, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है 1:1। दियर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख। दोनों पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल स्टूडेंट 2 लाख 3 लाख है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर annum। पार्टनरशिप डीड में स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया है कि पार्टनर्स को 12% इंटरेस्ट पर annum देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विथआउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने पार्टनर्स को बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए, दैट इज बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिए, हमने प्रॉफिट पूरा बांट लिया पार्टनर्स में। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विथआउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट। तो हम भूल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको पता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट आपका होता है। बाय मिस्टेकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, तो स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि डेबिट क्रेडिट होता है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में लिखते हैं और प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखते हैं, और फिर प्रॉफिट को में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बताया था आपको, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी हो वो माइनस करेंगे, कमीशन हो माइनस करेंगे पार्टनर्स का, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किए हमने प्रॉफिट को बांट दिया। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स वर्किंग नोट बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पार्टिकुलर्स, देन पी अमाउंट, क्यू अमाउंट, फर्म का कॉलम बनाया हमने स्टूडेंट्स। मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे फर्म का कॉलम बना के। अब आप ये देखिए क्वेश्चन में 12% हमने साल का इंटरेस्ट पी और क्यू को नहीं दिया था लेकिन देना है। अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू पार्टनर पी एंड क्यू एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टूडेंट ऐड
इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 12%, 2 लाख का 12% 24,000, 3 लाख का 12% 36,000 पी और क्यू में क्रेडिट होगा स्टूडेंट। दैट इज उनको मिलेगा, ऐड करेंगे। क्योंकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो फर्म को लॉस होगा स्टूडेंट, फर्म के इसमें माइनस हो गया। अब स्टूडेंट्स फर्म को लॉस हुआ 60,000 का, जो कि इंटरेस्ट देना पड़ा पी और क्यू को। तो ये लॉस जो है कौन बियर करेगा? आपको पता है लॉस पार्टनर बियर करते हैं। अगर रेशो दिया है तो उस रेशो में बियर करेंगे, अगर रेशो नहीं दिया तो इक्वल रेशो में बियर करेंगे। तो हम फिर एज ए लॉस जो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर, उसके कारण से लॉस हो गया फर्म को, वो लॉस पार्टनर से इक्वली रेशो में लेंगे। लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1:1, 30,000 पार्टनर्स में माइनस हो जाएगा, क्योंकि लॉस का पैसा पार्टनर कैपिटल डिक्रीज करता है, और फर्म में ऐड हो जाएगा क्योंकि फर्म की प्रॉफिट इंक्रीज जाएगी अगर लॉस का पैसा पार्टनर से ले रहे हैं तो मैंने आपको एक लॉजिक बताया था स्टूडेंट, जो पार्टनर को मिलना चाहिए वो प्लस करेंगे। जैसे कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, प्लस कर दिया, और पार्टनर को गलती से हमने जो दे दिया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना चार्ज करते हुए प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया था, वो वापस कर देंगे। कहने का मतलब है लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 जो पार्टनर को ज़्यादा मिल गया था वो माइनस में लिख दिया हमने। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझने के डिफरेंट मेथड है, लेकिन आंसर बिल्कुल एक ही आएगा। डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं। जो हम बता रहे हैं आपको इजी मेथड है, हालांकि इसको दूसरे एडजस्टमेंट से टेबल में आके कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे इसका। अब इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट, हमने पी को 24,000 रुपये देने हैं कैपिटल पे इंटरेस्ट के, और क्यू से चार्ज करने हैं 30,000 लॉस के। तो क्यू हमें देगा 6,000, क्यू देगा, और सॉरी बाय मिस्टेक पी को 24,000 रुपये हमें देने हैं और 30,000 लॉस के चार्ज करने हैं। तो पी रिटर्न करेगा 6,000 स्टूडेंट, समा करना। क्यू को 36,000 इंटरेस्ट के देने हैं और लॉस के क्यू से चार्ज करने हैं 30,000, तो क्यू को हमें 6,000 पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट क्यू की कैपिटल इंक्रीज होगी 6,000 से, क्यू क्रेडिट हो जाएगा, और पी जो कि पैसा लाएगा तो पी की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट, पी को कर देंगे डेबिट। तो आपकी यहाँ पर जनरल एंट्री होगी स्टूडेंट्स, पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। फॉर्मेट बनाएंगे आप, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। और साथ में ये भी देखना है स्टूडेंट्स, हमने करंट अकाउंट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल पार्टनर की फिक्स्ड है। तो पीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पी पैसा देगा, और टू क्यूज करंट अकाउंट, क्यू को पैसा मिलेगा। क्यू की कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और पी की कैपिटल डिक्रीज डेबिट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, their capital are 4,000 and 8,000 respectively। दो पार्टनर स्टूडेंट, उनकी कैपिटल जो है 4,000 8,000 है रिस्पेक्टली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर आर प्रिपेयर, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum। स्टूडेंट दोनों पार्टनर की कैपिटल 4,000 8,000 है, और अकाउंट्स क्लोज होने के बाद ये देखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum हमें पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड में लिखा था 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटने से पहले हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नहीं दिया। तो ये अकाउंटेंट से बड़ी भूल हो गई है, बिना इंटरेस्ट को चार्ज किए, दैट मीन्स माइनस किए, बांट दिया। इट इज डिसाइड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये डिसाइड किया गया स्टूडेंट कि अगले साल के बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाएगी, जिससे हमारी जो मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पास एडजस्टमेंट एंट्री पूछी जाएगी स्टूडेंट, साथ में आप वर्किंग नोट बना सकते हैं। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री।
तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में लिखेंगे आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और एक टेबल बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलर, देन पार्टनर्स नेम आज़ाद, अमाउंट, देन बेनी अमाउंट, देन फर्म का कॉलम, फर्म का जो अमाउंट होगा वो। स्टूडेंट इसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ये देखा क्वेश्चन में कि 5 पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू पार्टनर। तो स्टूडेंट इनकी कैपिटल है आजाद की 4000, 4000 का 5% आप निकालेंगे, 4000 इंटू 5/100, तो 200 आजाद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इसको ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट टू बी क्रेडिट एट द रेट ऑफ 5%, आजाद को मिलेगा 200 रुपया, 4000 का 5%। इसी प्रकार बेनी की कैपिटल 8000 है, तो 8000 का 5%, 5/100, 400 बेनी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा स्टूडेंट्स। तो 200 प्लस 400 फर्म को लॉस हो गया स्टूडेंट 600 का। ये पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था और हमने गलती ये करी कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो स्टूडेंट अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 600 रुपये के 600, तो फर्म को लॉस होगा, जेन्युइन सी बात है। और अगर लॉस होगा तो वो लॉस पार्टनर से ही चार्ज किया जाएगा, आज़ाद और बिन्नी से, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अगर आज़ाद और बिन्नी से लॉस का पैसा चार्ज किया जाएगा तो फर्म को प्रॉफिट होगा उससे, तो इसलिए फर्म के कॉलम में प्लस कर देंगे। और साथ में 600 को दोनों ही पार्टनर में इक्वल रेशो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 300 उसको माइनस कर देंगे पार्टनर से। लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने के कारण दोनों ही पार्टनर फर्म को लॉस होगा, तो इसलिए माइनस कर दिया फर्म के इसमें। लेकिन जो लॉस हुआ फर्म को पैसा पार्टनर से ही लिया जाता है, तो इसलिए फर्म में हमने फिर नीचे वाले रो में प्लस किया और 600 को दोनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 300 लॉस का पैसा आज़ाद से चार्ज किया जाएगा, 300 लॉस का पैसा बेनी से चार्ज किया जाएगा। तो स्टूडेंट नेट इफेक्ट निकालेंगे हम लोग, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है टेबल में। आज़ाद को 200 रुपये देने हैं और आज़ाद से 300 रुपये लेने हैं, तो इसका मतलब आज़ाद से हम 100 रुपीज़ लेंगे। बेनी को देने हैं 400 रुपये और बेनी से लेने हैं 300 रुपये, तो बेनी को 100 रुपीज़ देंगे। तो स्टूडेंट फर्म में हमेशा नील अमाउंट आएगा प्लस माइनस करके। तो अब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है बेनी को 100 रुपीज़ मिलना है, तो बेनी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी और आज़ाद 100 रुपीज़ वापस करेगा, तो आज़ाद की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो परफॉर्मा बनाएंगे डेट पर्टिकुलर जनरल एलएफ डेबिट क्रेडिट। तो आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 100 रुपीज़ बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट का लिखना है आपको यहाँ पे, आज़ाद करंट अकाउंट डेबिट टू बेनी करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आज़ाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। इसका थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लेना अगर आपको कैपिटल फिक्स लगती है तो, अदरवाइज कुछ मेंशन नहीं है तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी स्टूडेंट। तो आज आपके लिए हमने पास एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझाया और साथ में उसका बेसिक फॉर्मूला बताया। जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए वो हमेशा क्रेडिट करना है, दैट इज ऐड करना है। जो पार्टनर्स को गलती से मिल चुका है उसको डेबिट करना है या फिर आप कहेंगे माइनस करना है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर यूज होगा स्टूडेंट पास एडजस्टमेंट में। और पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट और पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट, या फिर ये सोच लीजिए पार्टनर को जो मिलेगा क्रेडिट और पार्टनर से जो लिया जाएगा या फिर उसको मिल चुका है वो डेबिट। तो स्टूडेंट्स हमने आपको 3 क्वेश्चन समझाए, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे आपको और बेहतर से समझाने के लिए। पास एडजस्टमेंट का टॉपिक काफ़ी अच्छा है, इसमें से एक क्वेश्चन लगभग आने के चांस रहते हैं पास एडजस्टमेंट के स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे इस टॉपिक के। तो आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।